गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। तो भगवान की वाणी का परिचय मैं आपको देना चाहूँगा कि भगवान की वाणी, जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि भगवान की वाणी, तो ये भगवान की वाणी ही है। यथा नाम तथा गुणा। किसी साधु संत महात्मा योगी सन्यासी सिद्ध की वाणी नहीं है। इसको साक्षात भगवान ने स्वयं प्रकट हुए लिप रूप में, अक्षरों के रूप में। परम पूज्य देवी माँ श्री कृष्ण चेतना अवतार कुसुम जी के स्वचारित लेखनी के माध्यम से लिप रूप में अवतरित हुए भगवान। लिप रूप मतलब अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि अक्षरों में ओम, ओंकार, ओम ओम, अक्षर ब्रह्म कहा गया। तो अक्षरों का समूह, तो भगवान अक्षरों के रूप में ही प्रकट हुए, अक्षरों के समूह के रूप में प्रकट हुए, जिसको लिप रूप अवतरण कहा गया। इसको भगवान ने अपना साकार दर्शन कहा। और जब इसी का हिंदी अनुवाद हुआ, क्योंकि ये देवनागरी टाइप की भाषा है, जो कहीं कहीं समझ में आती है कि कुछ ये समझ में आता है, पढ़ने में आता है, तो उसका हिंदी अनुवाद किया गया, तो उसको भगवान की वाणी कहा गया, जिसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। तो जब भगवान की वाणी देवी माँ भगवान से प्रार्थना करके ध्यान में बैठती थी, तो वो लिप रूप उनकी स्वचालित लेखनी के माध्यम से पृष्ठों पर, कागज पे, डायरी जो भी रहती उस पर अवतरित होने लगती थी। और पृष्ठ के पृष्ठ बढ़ते चले जाते थे। कुछ ही मिनटों में अनेक पृष्ठ बढ़ जाते थे।
कहीं कोई कटिंग नहीं, कहीं कोई ओवर राइटिंग नहीं, कलम रुकती भी नहीं थी, अनवरत कलम चलती रहती थी, अनवरत कलम चलती रहती थी, अनवरत कलम चलती। एक पंक्ति पूरी खत्म हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, बीच में कहीं रुकती थी, कोई कटिंग नहीं थी। क्योंकि स्वचालित लेखनी परमात्मा की शक्ति से। इकतीस मार्च 1972 से 3 जनवरी 2003 तक ये भगवान की वाणी लिप रूप में आई। 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में आई। सत्य मंदिर, इंदिरा नगर, लखनऊ, जहाँ से ये प्रकाशित होते। सत्य मंदिर को भगवान ने अपना शरीर कहा है, और विश्वात्मा मंदिर जो उसी के ऊपर बना है उसको भगवान ने अपनी आत्मा कहा है, आत्मा का। सत तीर्थ आश्रम भी बना हुआ है अनौरा कला में, वहाँ भगवान की बहुत विशाल शायद कांस्य की मूर्ति है, वो स्थापित है, बहुत विशाल, बहुत महिमा बताई है भगवान ने सत्य तीर्थ आश्रम की भी, सत्य मंदिर की, विश्वात्मा मंदिर की। तो भगवान की वाणी की बात हो रही, तो भगवान की वाणी भगवान लिप रूप में अवतरित हुए। और जिस तरह से भगवान ने गीता भगवान के श्री मुख से निकली, श्री अर्जुन को सुनाई भगवान ने, ऐसे वही गीता भगवान फिर कह रहा है कि मैं पुनः उसी गीता को नए रूप, नए कलेवर प्रस्तुत कर रहा हूँ, और अधिक सरलतम रूप में, सरल करते हुए और विस्तार करते हुए, जैसे आजकल के लोग हैं। क्योंकि मैं उस जैसे युग होता है उसी रूप में मैं अवतार लेता हूँ। भगवान ने सूकर रूप में भी आए, कूर्म रूप में भी आए, मत्स्य रूप में भी आए, नरसिंह रूप में भी आए, भगवान राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। जैसे उस युग की जरूरत थी, आवश्यकता थी, उस रूप में भगवान के लिए कोई रूप अशक्य नहीं, कोई भी रूप में आ सकता, किसी भी रूप में आ सकता। धर्म संस्थापनार्थ है, संभव भी युग युग में समय समय अवतार लेता हूँ। तो पढ़े लिखे का युग है, तो लिखा पढ़ी में आ गए, वो लिप रूप में आ गए, अक्षरों के समूह। कौन सी बड़ी बात है, उनके लिए कोई मुश्किल है क्या कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं? सच्चे ज्ञान की जरूरत है। जो सच्चे साधु संत महात्मा है वो प्रचार नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते, वो ढोल नहीं पीटते, वो तो खुद दूर रहते हैं, क्योंकि उनको तो भगवान पाना और भगवान की अब जिसके भाग्य में होता है, भगवान की दया होती, कृपा होती, पुकार बहुत ही, वो तो वहाँ तक पहुँच जाते। बाकी सब दुकानें चल रही है, सब बिजनेस व्यापार चल रहा है, बड़े बड़े आश्रम ये वो सब चल रहा है, सब ढोल मंजीरा ऑर्केस्ट्रा और ये सब बज रहा है। आदि भ्रमित हो जाता है, लाखों की भीड़ होती है, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति की बात की जाती है। अब भाई जैसा कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। भगवान के विधान को कोई टाल सकता है क्या? भगवान के विधान को कोई टाल सकता है क्या? कर्म विधान को कोई टाल सकता है क्या? क्या है, सब कमाई का जरिया बना दिया। भगवान के विधान अगर चाहे तो कोई ऐसा परम भक्त हो जाए, तो भगवान ने कहा ऐसे भक्त जो अंधों के समान मेरी ओर बढ़ता है, उसको और मैं भी बाहें फैला कर दौड़ता हुआ भागता हूँ, मैं अपने विधान की भी अनदेखी कर देता हूँ। लेकिन ऐसा भक्त हो तो, और नहीं तो भगवान ने कहा कि भाग रचयिता की शरण में आ गए तो भाग की चिंता क्यों करते हो? तो आज भगवान स्वयं लिप रूप में इसीलिए आए ताकि कहीं भटकना ना हो, कहीं आना जाना ना हो। भगवान ने कहा आज लिप रूप में ही मुझे पहचानोगे, लिप रूप में मेरा दर्शन, जो मेरा दर्शन पाना चाहता
वाणी मेरा शक्ति रूप दर्शन है। तो वाणी खंड भी इसके मिलते हैं जो सत्य मंदिर नरेगा से मिल सकते हैं। तो आगे ये परिचय भगवान की वाणी का जो मैंने आपको दिया, आगे आप जय राम जी की नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे भगवान की वाणी जीवन कैसे जिए में बिखरे मोती, जिसमें भगवान ने बताया है कि जीवन का मुख्य धर्म क्या होना चाहिए। तो आगे चर्चा करने के पूर्व मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। एक तो ये कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो मात्र उनके लिए ही है जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के बताए मार्ग पर चलना चाहते हैं और जीवन को सफल और सार्थक करना चाहते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कोई ज्ञानी प्रवचन करता नहीं हूँ, उपदेशक नहीं हूँ। मैं मात्र भगवत चर्चा करता हूँ, आपके साथ सत्संग करता हूँ, भगवान की बात करता हूँ। जितना जो मैंने जाना समझा है अपने सद्गुरुदेव से और भगवान की वाणी पढ़ा है वो मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। तो आज मकर संक्रांति भी है, तो इसकी आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं सब परिवार सभी लोग। तो भगवान ने जीवन का मुख्य धर्म, भगवान ने कहा कि सत्य से भरी भावना और सत्य के लिए किए कर्म ही जीवन का मुख्य धर्म और विश्वास मानो। सत्य से भरी भावना और सत्य के लिए किए कर्म ही जीवन का मुख्य धर्म और विश्वास मानो। सत्य से भरी भावना। तो पहले तो हमें यह समझना है कि सत्य क्या है। सत्य, भगवान ने कहा सत्य एकमात्र मैं ही, सत्य एकमात्र मैं ही। और सत्य का धर्म क्या है? मानवता, इंसानियत। तो जो मेरे लिए जीता है, मेरे लिए कर्म करता है, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, जो सर्वत्र मुझे ही देखता है, सब में मुझे ही देखता है और मेरे लिए ही वो जो भी कर्म करता है तो मेरे लिए ही मानता है। जिसके मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को पीड़ा ना हो। भगवान ने एक जगह हो गया, भक्त का धर्म पहले दूसरे की ओर देखता है, कोई भी कर्म करने के पहले, कि हमारे इस कर्म से किसी अन्य को कष्ट तो नहीं होगा, उसके अधिकारों का हनन तो नहीं होगा। तो सत्य से भरी भावना यानी मेरे स्मरण से भरी भावना, मेरे प्रति प्रेम से भरी भावना, और सत्य के लिए कर्म ही यानी मेरे लिए कर्म ही। तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान को कुछ थोड़ी चाहिए। जब वो संपूर्ण सृष्टि का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है, स्वामी है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को रचा है, सब कुछ उसी का है, पंच तत्वों के रूप में भी वही है। धरती के गर्भ में जो भी सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती धन धान्य जो कुछ भी है सब उसी का है, उसी से बना है, उसी का है, वो सबका स्वामी है।
तो उसको हम क्या दे सकते हैं? चूंकि वो सब में व्याप्त है, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान रूप से व्याप्त हूं। तो हम सब में, कोई भी पशु पक्षी प्राणी जीव पदार्थ, सब में उसी को देखो। और फिर जो भी हम काम करते हैं तो ये मान के करें कि उसके अंदर जो बैठा, हमारा आराध्य भगवान बैठा हुआ है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। भले वो बाह्य रूप से, प्रकट रूप में वो हमारा भाई हो, पिता हो, माता हो, पत्नी हो, पति हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, या पशु पक्षी हो, कोई भी हो, अंदर से यह भाव कि हम अपने आराध्य के भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई दुखी है, कष्ट, तो हम ये ना देखें, हम देखें कि भगवान हमें पुकार रहे हैं। उस दुखी के रूप में भगवान अपने कर्म करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई अपना कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति का हो, अगर वो पीड़ित है, दुखी है, तो समझ लो कि भगवान आह्वान कर रहे हैं, तो जाओ अपना धर्म निभाओ। तो हम ये ना देखें कि हम देखें कि उसके रूप में भगवान की ही हम सेवा कर रहे हैं। तो ये किए कर्म ही जीवन का मुख्य धर्म और विश्वास मानो, विश्वास मानो, यही मुख्य धर्म और कर्म है, विश्वास मानो। सत्य को जीवन से बांध कर रहने वाले का जीवन, सत्य ही स्वयं उसका आराध्य होता है। सत्य को जीवन से, जो सत्य को जीवन से बांध लेता है, सत्य तो एक ही है जो हमेशा हर क्षण साथ में रहता है। जन्म से पहले था, मृत्यु के बाद जो हमारे साथ है, ये शरीर छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, सारा कुछ जो कुछ भी सब छूट जाएगा, लेकिन वो हमारा साथ में, और अभी भी आत्मा रूप में, जीवनी शक्ति के रूप में वही हमारे साथ है। तो यही परम सत्य है। और सत्य को, इसको जो जीवन से बांध लेता है, यानी कि हर क्षण याद रखता है, स्मरण में रखता है, ऐसे जीवन का जो सत्य होता है वो उसका आराध्य होता है, वही उसका आराध्य होता है, वही उसका स्वामी होता है, और कुछ नहीं होता। अब उसको चाहे आप राम के रूप में मानो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के रूप में मानो, चाहे उसको दुर्गा जी के रूप में, गणेश जी के रूप में मानो, शिव के रूप में मानो, या हनुमान जी के रूप में मानो, किसी भी रूप में मानो, वही सत्य आत्मा रूप में हमारे अंदर है, और वही सत्य सबके अंदर व्याप्त है। तो वही स्वयं उसका आराध्य। मैं हूं पूर्ण सत्य, भगवान ने कहा मैं पूर्ण सत्य हूं, पूर्ण हूं, सब में मैं बटा हुआ हूं, लेकिन सब में बटे हुए होने पर भी मैं पूर्ण का पूर्ण ही हूं। जो जितना मुझसे जुड़ता जाता है, मैं उतना उसमें प्रकट होता जाता हूं। मैं हूं पूर्ण सत्य। तो पूर्ण मतलब सब कुछ, और जो सत्य को अपने अंदर बसा लेता है, सत्य से अपने को जुड़ लेता है, तो वो भी पूर्ण ही हो जाता है। जो पूर्ण से जुड़ गया तो पूर्ण ही तो हो गया, फिर उसके अंदर कोई अभाव नहीं रहता, कोई कामना, कोई इच्छा नहीं रहती है, कोई चाह नहीं रहती है। सिर्फ वो अपने कर्म, अपने दायित्व निभाता है, वो भी भगवान को अर्पण करके, भगवान का स्मरण करके, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ना मैं होता, ना मेरा होता, न कोई अहंकार होता है, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी सब भगवान का दिया, जो भी शक्ति, सामर्थ्य, बल, जो कुछ भी है सब उसी का दिया हुआ है। तो मैं हूँ पूर्ण सत्य, और सत्य का अर्पण करने वाला ही मेरा सत्य का अर्पण। सत्य क्या है? सत्य क्या है कि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा में स्थित है। ये भाव जो रखता है और भगवान को अर्पण कर देता है कि सब कुछ तुम ही हो प्रभु, जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है और तुम्ही को अर्पण है। तो सत्य का अर्पण करने वाला ही मेरा भक्त, मेरी ही अपनी शक्ति के अत्यंत निकट होता है, मेरा भक्त होता है। तो भगवान ने भक्त किसको कहा, इसको भी समझना पड़ेगा। खाली आरती, पूजन, चंदन, तिलक और भजन गाने से और मंदिर जाने, तीर्थ स्थान जाने से ही आप भक्त नहीं हो जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, मैं इन सब चीज़ों का भी निंदा नहीं करता हूँ,
मैं इनकी कभी ये नहीं कहता हूँ मत करो, करो, समझ के करो, जान के करो, भगवान को अर्पण। भगवान कैसी भक्ति चाह रहे हैं? अगर ये सब कोई नहीं भी करता, लेकिन भगवान के जो धर्म बताया है, जो मानवता इंसान है, तो वो पालन करता है और भगवान को हर क्षण याद रखता है और सब कुछ भगवान को अर्पण करके करता है, तो भगवान का सबसे प्यारा भक्त है। भले ही मंदिर जाता नहीं जाता, मंदिर जाइए, जाना चाहिए, लेकिन समझ के भगवान का होकर जाइए। वहाँ संसार को लेकर मत जाइए। सांसारिक कामनाएं, सब कामनाएं संसार तो कर्म से जो भाग में लेकर आए हैं, भाग हमारे कर्मों से ही बना है, और जो कर्म हम करेंगे उसका भाग बनेगा। अगर फल लेकर कामना करके करेंगे तो उसका कर्म बनेगा, फल बनेगा। तो वो मेरी अपनी शक्ति के अत्यंत निकट होता है, मेरी अपनी शक्ति के अत्यंत निकट होता है, शक्ति के, भगवान की शक्ति जिसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है, जिसकी कहीं कोई काट नहीं है, जो सर्वशक्तिमान है। और माया प्रकृति भी तो भगवान की ही शक्ति होती है। प्रकृति परमात्मा की शक्ति ही तो है, माया परमात्मा की शक्ति तो है। और जो भगवान का भक्त रूप में स्वीकार हो जाता है तो माया भी उसकी माँ की तरह उसकी देखभाल करती है, उसकी रक्षा करती है, उसका पालन पोषण करती है। जीवन को हर रूप में जितना भी समर्पित करा है, जीवन को हर रूप में जितना भी समर्पित करा, जितना भी, जितने अंश में, जितना, ये तो हम स्वयं समझ पाएंगे कि हमने कितना भगवान को समर्पित किया, कितना नहीं किया है। जीवन को हर रूप में, हर रूप में, आधा अधूरा नहीं, हर रूप में, अंदर बाहर, मन वचन कर्म, उसकी हर सीमा को मुझसे बांध दो, उसकी हर सीमा को मुझसे बांध, हर कुछ को मुझसे जोड़ो दो, मन को, वचन को, कर्म को, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, चलना फिरना, देखना सुनना, चिंतन मनन, सब कुछ को भगवान से जोड़ दो, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। अगर बहुत ध्यान से, गहराई से अगर सोचे विचार करें तो कुछ भी ऐसा नहीं। सोना चांदी हीरा जवाहरात भी किसने बनाया, कहाँ से आया? धरती के गर्भ में ही सब तैयार होता है। परमात्मा शक्ति ही तो, परमात्मा ही तो सब कुछ बन गए, सब कुछ हो गए। भगवान का धरती भी मेरा ही रूप है, मैं ही धरती के रूप में, पवन के रूप में हूँ, अग्नि के रूप में हूँ, जल के रूप में, आकाश में, सब कुछ में। सोना हीरा जवाहरात कोई फैक्ट्री में थोड़ी बनता है, सब कुछ मैं हूँ। उसी से सब सारे पदार्थ बने हुए, सब कुछ बने हुए हैं। और सब में, सबके शरीर भगवान नहीं बनाए, और सब शरीर के अंदर वही बैठा हुआ है। वो जब निकल जाता है तो वो चाहे किसी का भी शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। तो सर्वत्र भगवत दृष्टि रखना कहाँ से मुश्किल हो गया। जब भगवत दृष्टि होगी तो हम भगवान से स्वतः जुड़ जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि मुझसे बांधो, उसकी हर सीमा को मुझसे बांध दो, हर सीमा को। मैं दूर नहीं, हर पल हर रूप में साथ। कहाँ? जब कण कण में है, हर क्षण में है, जहाँ हम बैठे हैं वहीं हमारे साथ है, जहाँ वहीं हमारे साथ है। उससे एक निकट कुछ है ही नहीं। अपना शरीर भी उससे निकट नहीं है। बस उसको एक निष्ठ भाव से, उस भाव डूब के उसको, उसका पुकारना है, उसका स्मरण करना है। तो वहीं भगवान आनंद रूप में प्रकट, भगवान आनंद रूप में प्रकट होता है। आनंद, भगवान का रूप है आनंद, सच्चित आनंद, आनंद स्वरूप। तो आनंद रूप में हमारे अंदर प्रकट होने लगता है। निर्भयता, निश्चितता अपने आप आने लगती है। जहाँ आनंद होता है वहाँ निर्भयता, निश्चिंतता होती है, वहाँ दुख चिंता होता ही नहीं। सुख और आनंद में अंतर है। सुख संसारी होता है, सांसारिक पदार्थों के मिलने से होता है, स्थितियों से होता है।
आनंद अंदर की आत्मा की अवस्था, आत्मिक स्थिति। वो स्थिति तो हमारे अपने अंदर में, हमारे बस में है। बाह्य परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना संभव नहीं है, लेकिन अंतर की स्थिति को तो हम बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं भगवान से जुड़कर। तो भगवान ने कहा कि मैं दूर नहीं, हर पल हर रूप में साथ हूँ, हर सीमा को मुझसे बांधो, जीवन में हर क्षण में मुझे पाओ, जीवन में हर क्षण में मुझे पाओ। जब हर क्षण आप कुछ भी काम करते रहे, खाते पीते, खाना बनाते रहो, चौका बर्तन करते रहो, सफाई करते, नौकरी चाकरी, बिजनेस, व्यापार, कुछ भी करो, लेकिन भगवान को, मन आपका भगवान से जुड़ा रहेगा, आपका चिंतन भगवान का चलता रहेगा, स्मरण भगवान का चलता रहेगा, भगवत दृष्टि धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। सब कुछ भगवान का, यह देखिए सब कुछ भगवान का, भगवान की शक्ति सामर्थ बल से हो रहा। समय भी भगवान का दिया हुआ है, समय रूप में भी भगवान है, सारे साधन भगवान के दिए हुए सब भगवान के ही हैं, और सब कुछ जहाँ जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ सब कुछ भगवान के निमित्त है, भगवान के रूप। सर्वत्र भगवत दृष्टि रखनी है, अंदर का भाव। ऊपर से संसारी व्यवहार जो भी उचित हो करना कर, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से संसारी व्यवहार जैसे जो संबंध हमसे हो, लेकिन अंदर का भाव हो कि सर्वत्र मेरा परमात्मा है, सब में मेरा परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा की ही से ही बना है। भगवान ही संसार बन गया, कोई मटेरियल लेके नहीं आया, सोना चांदी वो खुद लेके नहीं आया, वो खुद ही संसार बन गया, सृष्टि बन गया, संसार बन गया, स्वयं से ही संसार बना। तो भगवान ने कहा जीवन में हर क्षण में मुझे पाओ, आशीर्वाद हर क्षण साथ है, आशीर्वाद हर क्षण साथ है। तो जब हर क्षण हम भगवान से जोड़ देंगे तो भगवान हर क्षण हमें अनुभव में आएगा, आनंद रूप में अनुभव में आएगा, शक्ति रूप में अनुभव में आएगा, निर्भयता निश्चिंता रूप में अनुभव में आएगा। और भगवान ने कहा आशीर्वाद भी हर क्षण साथ। भगवान का आशीर्वाद साथ में, तो फिर किसी का आशीर्वाद हो ना हो क्यों चिंता करो भाई। हमें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, संसार की प्रसन्नता के लिए नहीं, मनुष्य विशेष की प्रसन्नता के लिए नहीं, हमें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। किसी संबंधी को, किसी पड़ोसी को, अपने जो ऑफिस का बॉस है उसको खुश करने के लिए तो आपको कई तरह के समझौते करने पड़ेंगे, झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमानी करनी पड़ सकती है, मन की इच्छा नहीं है तब भी करना पड़ सकता है। क्यों? हम उनको प्रसन्न करने के लिए पैदा हुए कि हम तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए पैदा हुए हैं, जन्म लिया, शरीर मिला है। वरना पशु पक्षी में कुत्ते नहीं, कुत्ता न बन जाते जो अपने मालिक के पीछे दुम हिलाता रहता है। उससे ज़्यादा प्रसन्न करने वाला कौन हो सकता है? अगर हम ये संसारी जो हमारा मालिक है, कोई कंपनी का या कोई बॉस है या कुछ है, उसको या जिससे हमारा स्वाद अटका, उसके खुशी के लिए हम उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसकी बटरिंग कर रहे हैं, तो इससे तो बढ़िया तो कुत्ते का शरीर मिल जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा तब भी नहीं कर पाओगे। वो तो डंडे ला तो खाता है, और तब भी जहाँ रोटी का टुकड़ा फेंका जाता है वो फिर आ जाता है दुम मिलाता हुआ। तो हम तो भगवान के, ये शरीर भगवान की प्रसन्नता के लिए मिला हुआ है, और भगवान अगर प्रसन्न है तो वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वदृष्टा है। उसकी इच्छा के बगैर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो अगर हमें प्रसन्न ही करना है, किसी के चरणों में ही लौटना है, शरणागत होना है, बटरिंग शब्द अच्छा नहीं होता, लेकिन बटरिंग मतलब भगवान को बटरिंग पसंद नहीं है, भगवान को बटरिंग पसंद नहीं है। भगवान को आपके कर्म ही उसको प्रसन्न कर सकते हैं, खाली मुंह से बोलने से आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जानता है कि आपके अंदर क्या और बाहर क्या है। बाहरी मालिक नहीं जानता है, लेकिन भगवान जानता है। उसको धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए बटरिंग शब्द भी भगवान के लिए उचित नहीं है। जो अंदर के भाव, जो प्रेम से जो भगवान के लिए निकलेंगे, वही भगवान को पसंद है। निस्वार्थ, निष्काम, सिर्फ भगवान की चाह, भगवान की पाने के लिए, भगवान की विकलता में, व्याकुलता में जो शब्द निकले, वही भगवान को स्वीकार होंगे।
जो शरणागत हो गए, तो भगवान का आशीर्वाद लो। भगवान का आशीर्वाद है तो फिर कहीं कुछ जरूरत नहीं। तो इसको हम फिर चिंतन मनन करेंगे, ध्यान देंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे हमें भगवान को खुश करना है, प्रसन्न करना है, और कैसे सत्य को अपने जीवन में धारण करना है, कैसे सत्य से हमें बंधना है और सत्य के प्रति जो धर्म है वो हमें निभाना है, जिसके लिए शरीर मिला हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए।